चल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंट भाइयों बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हो, आज मैं अपने स्टूडेंट छात्रों के साथ में फिर से आ चुका हूं अपनी एक टॉपिक को लेकर के। जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं, उस मुद्दे को हमारे स्टूडेंट भाई बखूबी जानते भी हैं और उसको उठाते भी हैं और उसमें हाँ में हाँ करते हैं। लेकिन यह चीज़ सरकार के कान में नहीं रेंग रही है, जो कि उसको बहुत तेजी के साथ कदम उठाना चाहिए। क्यों बच्चों, क्यों भाइयों, क्या एग्री हो? इस बार इतना तेजी के साथ टेम्परेचर, इतना तेजी के साथ गर्मी पड़ा है, क्या इसमें गवर्नमेंट का अधिकार, गवर्नमेंट का हक नहीं होता है कि हमारे आपके साथ सब लोग वो हाँ में हाँ मिलाकर करने के पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा लगवाएं और खुद लगाएं। और इसके लिए हम युवा स्टूडेंट या हर एक किसी को उत्साहित करें, पुरस्कारित करें, सम्मानित करें और प्रेरणा उनको एक मोटिवेट करें कि आप लोग आगे बढ़ के लगाओ। क्योंकि इस समय इतना तेज़ी के साथ गर्मी बढ़ गई है। इस बार कितना टेम्परेचर गया है? 47 के टेम्परेचर में हम लोग रूम में किस हालत में रहे हैं देखते हो ना। एक मिनट के लिए अगर लाइट कट जाती थी तो उतर के निकल के भागते थे हम लोग। 1 मिनट में एक साल भी नहीं पाते थे रूम में। इतना बुरा तापमान, इतना बुरा हालात होता था, टेम्परेचर गर्म होता था, 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे। इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम निकाला है कि आने वाले इस बरसात में और आने वाले कम से कम 2 से 4 बरसात के अंदर, 2-4 साल के अंदर इतना ज़्यादा पेड़ लगा दिया जाए कि हमारे कंट्री में इस समय 500 करोड़ पेड़ की आवश्यकता है। 500 करोड़ की आवश्यकता की पूर्ति 2-4 साल के अंदर हो जाती है। वरना आने वाले टेम्परेचर, इतनी गर्मी इतना भयानक बढ़ेगी कि 47 को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो है इमेजिन करो 55 या 57 हो जाएगा तो क्या हाल होगा? कोरोना जैसा हाल होगा। कोरोना तो चलो वक्त दे जाता है, लेकिन सूर्य भगवान नहीं बख्शेंगे, वो तुरंत फटाफट गिरा देंगे, मार डालेंगे। हम लोग बाहर धूप में किस तरीके से निकलते थे, चद्दर डाल के, कंबल डाल के, छाता ले करके, तौलिया ले करके। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि भाई हम युवा स्टूडेंट छात्रों के साथ में, स्टूडेंट के भाइयों के साथ में गवर्नमेंट को भी एक मोटिवेशन देना चाहिए कि आप लोग पेड़ पौधे लगाओ, हम आप लोगों के साथ में हैं। अभी पेड़ खरीदने जाओ तो खरीदना पड़ता है कम से कम 40-50 रुपये। हम स्टूडेंट कहाँ खरीद के पाएंगे भाई? हम स्टूडेंट लोगों के पास में अपना ही खर्चा नहीं हो पाता है, हम लोग पेड़ कैसे खरीदते? लेकिन हम लोग की हालात ऐसी है कि हम लोग के पास में सरकार साथ देती है, न तो कोई संस्था साथ देती है कि आप लोग बच्चों अच्छे काम में आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में। क्या सही बात है? क्या आपने सुना कभी इस न्यूज़ में कोई एंकर, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी पार्टी का लीडर ये बोला कि आओ इस गर्मी में हम लोग इतना तेजी के साथ पेड़ लगाए कि आने वाले गर्मी को भगा कर हटा के कम कर दे टेम्परेचर? क्या किसी की न्यूज़ नहीं हो? बिल्कुल कोई न्यूज़ चला देख रहा है, उसमें किसी जगह पर्यावरण का बात हो ही नहीं रहा है। दूर दूर तक कोई पर्यावरण का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप इतने जागरूक हो कि आपको लगता है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आने वाले टाइम में हम आपको यही एडवाइस देंगे, आपकी भी यही एडवाइस होनी चाहिए कि हर आने वाले बर्थडे पर हमें एक पेड़ लगाना चाहिए। हर साल एक जगह आप पेड़ लगाएं। वेरी गुड। ये है हमारे युवा स्टूडेंट भाइयों की, छात्रों की सोच। देखो कितनी मॉडर्न और कितनी स्मार्ट, कितनी अच्छी सोच है कि बर्थडे के रूप में जो केक काटते हो, केक काटने के रूप में एक पेड़ लगा के दिखाओ, योगदान उसको माना जाएगा कि ये तुम्हारा योगदान है। वरना कुछ अच्छे भले लोग केक काटते हैं और केक काट के खाएंगे, वही खाएंगे और वही लगाएंगे, दूसरों को लीपेंगे, पोतेंगे और फेंकेंगे। अपने आप को दिखाएंगे कि हम बहुत बड़ा आदमी है, हम बहुत बड़े अंबानी हैं, हम देखो इस तरीके से अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों दोस्त, गलत कह रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ तो बताना। इसके लिए हमें आपको सबको इन केक काट के फेंकने वालों को, दिखाने वालों को सबको अपने बर्थडे पर एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। बराबर हर दिन, हर 6 महीने, 5 महीने, साल भर तो कम से कम नहीं लगा पा रहे हो तो साल भर पे लगाओ आप एक पेड़ का योगदान जरूर देना चाहिए। हर युवा को अपना एक जिम्मेदारी समझना चाहिए दोस्त कि अपने आने वाले बर्थडे पर एक पेड़ की योगदान जरूर देना चाहिए हर साल। सही बात है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा भारतवासियों से, प्रगति जरूरी है लेकिन प्रगति के साथ प्रकृति भी जरूरी है। वेरी गुड। आपकी सोच बताती है कि आप दूर तक सोचते हो मित्र, और इस सोच को लेकर के हमेशा दूसरों को जागरूक करना और खुद अपने आप को मौका मिले तो जरूर पेड़ को लगाते जाना। क्योंकि पेड़ रहेगा, पेड़ है तो जीवन है, जीवन है, पेड़ है, जल है तो हम है, इंसान है, पृथ्वी है,
स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें आपको सबसे ज़्यादा साइकिलिंग करना चाहिए और पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। बर्थडे पे आने वाले बर्थडे पर हमें अपना एक छोटा योगदान जरूर देना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस समय बहुत तेज़ी के साथ पेड़ कटा हुआ है हमारे कंट्री में, और हमें इस जितने पेड़ कटे हुए इस जगह पे हमें पूर्ति करने के लिए कम से कम तो पेड़ को तैयार होने के लिए कम से कम 10 साल तो चाहिए होता है, लेकिन 5 साल के अंदर हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारे कंट्री को हरा भरा सुखाल अच्छा वातावरण देने के लिए 5 साल में पेड़ तैयार होते हैं कहीं न कहीं। तो हमें कम से कम आने वाले 3-4 साल के अंदर 500 करोड़ पेड़ की ज़रूरत है। कि 500 करोड़ की आपूर्ति हमें आपको सबको करना चाहिए। आप इसके माध्यम से कुछ लोगों को कहना चाहेंगे कि हाँ, हमें हर बर्थडे पर पेड़ लगाना है? हाँ, हम बर्थडे को अपने हर पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से बड़ी बात उसका देखभाल करना है, देखभाल तैयार करना। अगर आप लगाने के लिए तो 100 पेड़ लगा दिए, अगर उसको तैयार नहीं कर पाए तो काम करना। राइट, आप एक ही लगाइए लेकिन उसको पूरा एकदम बड़ा करके छोड़िए। करेक्ट। साथ में आप जितना हो सके उतना साइकिलिंग करिए दोस्तों, क्योंकि आज आने वाले टाइम में इतना तेज़ी के साथ गाड़ियों से टेम्परेचर बढ़ा है। आज आने वाले टाइम में इतना तेज़ी के साथ टेम्परेचर हमें आपको देखना चाहिए कि ये गाड़ियों से सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर आप धूप में, जब प्रचंड गर्मी हुआ करती थी, धूप हुआ करता है, और उस धूप के बीच में हम जब ट्रैफिक में खड़े हो जाते हैं गाड़ी के पीछे साइकिल से अपने, तो कितना भयानक कितना भयानक टेम्परेचर गर्म होता है। ऐसा लगता है कि साइकिल छोड़ के भाग जाऊँ, बाहर दूर हो जाऊँ। लगता था ना, गर्म होते थे ना, फीलिंग दिखाती थी ना कि कितना भयानक टेम्परेचर में हम कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा हमें आपको गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाना है और सबसे ज़्यादा साइकिलिंग करना है। आप चले जाओ यूरोप कंट्रियों में, भाई साहब ऐसी कंट्री आप आ जाओगे जो एकदम हरी हरी स्वच्छ है, साफ सुथरा है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह पर गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसी सुविधा कि ऐसा साइकिल स्टैंड बना देना चाहिए। ऐसा साइकिल का स्टैंड बना देना चाहिए कि लोग खुद आकर्षित होकर के गाड़ी घोड़ा अपना छोड़ के साइड में रखकर साइकिल पे आए, है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पर देखो, एक कौन सा है जो लगाया है यार, इस साइकिल का स्टैंड जो बनाया हुआ है, नहीं यूनाइटेड का नहीं, वो किसी और का है, यूनाइटेड के नाम से लगा रहता है। अभी एक स्मार्ट सिटी के नाम से एक साइकिल वाला जो है, उस साइकिल का नाम भूल रहा हूँ, वो जगह लगाया है, बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन हम कहेंगे गवर्नमेंट को इस तरीके से इतनी अच्छी साइकिल, प्रोफेशनल साइकिल लगा देनी चाहिए कि सारे लोग 4 व्हीलर को छोड़ के, बाइक को छोड़ के साइकिल पे आ जाए, उस साइकिल पे आकर्षित हो जाए, साइकिल को चलाने लगे, हर चीज़ साइकिल चलने लगे। जितना साइकिल चलाएंगे उतना शुद्ध पर्यावरण होगा, हमारा देश, हमारी पृथ्वी साफ होगी। वरना आने वाले टाइम में इस पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। और शुद्ध पर्यावरण के लिए हमें पानी बचाने के लिए भी अभी इसके लिए हमें आपको कदम उठाना है। साथ में पानी को भी बचाना है, कुछ खत्म हो रहा है। आप देख लो ग्लेशियर कितना तेजी से चल रहा है, वहाँ ग्लेशियर से भी हमें आपको सबसे मीठा और अच्छा पानी मिलता है। उसको भी बचाने के लिए यही पर्यावरण इंसान ही इसका दोषी है। हम इंसान को सबको मिल करके इसे बचाना है। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों, लेकिन एक चीज़ को और पूछेंगे कि इस समय पेपर बहुत तेज़ी के साथ लीक हो रहा है। हम स्टूडेंट के साथ में न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। साल भर तैयारी करो, रगड़ो, दिन रात हाथ मूड़ के पढ़ाई करो, पता चला एग्जाम के टाइम पे एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। जो नकलची हैं, जो पैसा वाले हैं, वो पैसा खिला करके पास हो जा रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। हाँ, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं पीछे। तो यही हालात है। इसमें सरकार को बहुत सख्त करना चाहिए। देखिए, ये जो लीकर माफिया हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, हाँ, उन्हें मतलब कोई परिवर्तन नियम करना होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए 4-5 साल, घर वाले पैसा उतना तैयारी करें, पेपर दिए, पता चला 2 दिन बाद पेपर लीक था, हो गया। बस यही सिस्टम चल रहा है। तकलीफ होता है, कितना दुख होता है जब इसके लिए सरकार को कुछ नियम बनाना हो। ये जो पेपर माफिया हैं जो लीक कर रहे हैं, उनको सख्त से कार्रवाई की जाए। इनके ऊपर इतनी पूरी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जो पेपर लीक करने का नाम ले उसका रूप काट जाए दोस्तों। यहाँ पे नीट का पेपर लीक हो रहा है, पुलिस का हुआ, नीट का हुआ। आने वाले टाइम में नेट का लास्ट वो नेट का भी हो गया, अभी हो सकता है LKG और कक्षा 5 क्लास का भी पेपर लीक हो जाएगा। ये तो हालात हो गया है। इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट को सीरियस नहीं होना चाहिए।
वरना पता नहीं कितने स्टूडेंट हमारे बेचारे छात्र इलाहाबाद छोड़ के जा चुके हैं। अभी यूपीएससी भी जो कि सबसे एक पवित्र संस्था मानी है वो भी चर्चा में है। हाँ। नहीं मतलब एक अभी करंट अफेयर है, वो मतलब कोई मतलब IAS ऑफिसर मतलब पैसे दे के घुसे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है। अब सोचिए यूपीएससी जब सामने आ जा रही है, इतनी पवित्र संस्था है, अभी हम लोग का मतलब यही उम्मीद था कोई भी पेपर अच्छे से करवा रहा है तो यूपीएससी करवाए, NDA CDS ये यूपीएससी IAS। अब वो भी जब आ जा रहा है उसमें शामिल है घोटाले में, तब क्या करें? क्या कर सकते हैं हम लोग? यूपीएससी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। नहीं, एक खेड़कर के कोई IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने 2022 में पेपर दिया था, उनकी 800 कैल्शियम रैंक थी। वो IAS वो मतलब OBC का और नेत्र दृष्टिबाधित का लगा के फिर मतलब उनको मतलब वो दिल्ली एम्स में बुलाया गया। अच्छा बार उनको कॉल किया कि आप आइए, दृष्टिबाधित रहेंगे, मुझे चेक करना है। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे नहीं गए, वो कह रहे हैं अपना कोई प्राइवेट संस्था से करवा के कहें हम दृष्टिबाधित हैं, प्रूव कर दिए। और यूपीएससी मतलब कहीं हम ये नहीं मानेंगे, आप दिल्ली एम्स में जाइए चेक करवाइए। तो कह रहे हैं फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चला कि एग्री कर लिया गया वो सर्टिफिकेट। ओह माय गॉड, इतना बड़ा घोटाला ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था भाई। अपने बचपन से लेकर हम लोग स्कूल तक आ गए तैयारी करते करते, लेकिन इस तरीके से पेपर घोटाला पढ़ाई के क्षेत्र में इतना ज़्यादा करप्शन तो कभी नहीं देखा था यार। पढ़ाई में सर हम लोग को एकदम मजाक बना दिया गया है। पेपर मतलब कोई भी पेपर हो रहा है लीक होगा ही। बहुत दुख होता है दोस्त, बहुत दुख होता है। उम्मीद है कि इस पर सरकार खड़े उतरेगी और अपने नियम कानून को हम स्टूडेंटों के साथ में सहानुभूति रखते हुए कड़ा से कड़ा नियम बनाएगी। हम स्टूडेंट छात्रों के साथ में कड़ा से कदम उठा करके साथ देगी। यही के साथ में वीडियो समाप्त करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हुए भाई यही कहेंगे कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और साइकिलिंग करते रहो, हमेशा साइकिल चलाते रहो। एक दूसरे को भी उत्साहित करो, आप इस साइकिल चलाएं और सबसे ज़्यादा इस अपने कंट्री को, अपने ग्लोबल पृथ्वी को साफ स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें।